समय आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी CMA इंटर में 10th रैंक आई ना, राइट? और ओल्ड सिलेबस के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको रैंक के बाद? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपके फाउंडेशन में क्या स्कोर था? फाउंडेशन में 342 आउट ऑफ 400। 342, बहुत सारा स्कोर था, बहुत ही बढ़िया। और तो बढ़िया रहा। कैसा चल रहा है आपको, कैसा लग रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से पम्ड अप हो? स्ट्रेस फ्री। ठीक है। तो नहीं, ऑल इंडिया मतलब कि 10th रैंक बहुत अपर रैंक ब्रैकेट में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, और बहुत ही एफर्ट लगते हैं, कंसिस्टेंसी लगती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत आराम से इजीली रैंक आ जाती है। मैं खुद को भी पता है, मेरी भी ऑल इंडिया रैंक 9th आई थी इंटर में। तो वो जो एक कंसिस्टेंसी का पेन होता है, जो आपको लगातार करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वो है। तो वो आपको देना पड़ता है, आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालना होता है। उसके अलावा कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपको पहले तो बताइए 12th कौन से स्कूल से आप? 12th मेरे महावीर पब्लिक स्कूल, जयपुर पब्लिक स्कूल, जो सी स्कीम है, हाँ। राइट? ओके। उसके बाद आपको CMA के बारे में कैसे पता लगा? CMA के बारे में मेरे को पता चला था, वहाँ इंस्टीट्यूट में कोई मेरा नोन है। अच्छा, तो वहाँ से पता चला था। ऑल राइट। तो उसके बाद आपने 12th के साथ ही CMA फाउंडेशन दिया? नहीं, 12th के बाद मैंने 6 महीने गैप लिया था, उसके बाद फाउंडेशन दिया। ऑल राइट। तो आपने दिसंबर में फाउंडेशन दिया था? जून वाला। ऑल राइट, बढ़िया। ठीक है। तो कैसे लग रही है आपको CMA की जर्नी? बढ़िया चल रहा है? बहुत अच्छी। तो ठीक है। और आप थोड़ा सा, जो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कैसे सब चीज़ मैनेज करी, थोड़े से जो आपके अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपने देखा कि लोग ये कर रहे हैं और मैंने ये अलग करा, या जो आपको लगता है कि यार मेरे बारे में ये चीज़ थी जो मैंने समझ में आ गई और मैंने ये अटकल लगा दिया, मैंने ये सिस्टम लगा दिया, तो सब कुछ मैनेज होगी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कुछ शेयर करिए। तो आपको लगता है कुछ ऐसा स्पेसिफिक है? तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बस यही है कि जैसे सर मैम ने बताया था कि कंसिस्टेंट रहो और बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट मत हो। मोटिवेशन दिया तो उससे बढ़िया मार्क्स आ गए। अच्छा, आपने ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व किए थे? हाँ। पिछले सारे पेपर, MTP, RTP सब? हाँ, MTP और RTP। जो बिट साइज क्वेश्चन थे वो करे थे सारे? MCQ सॉल्व नहीं करे थे। वो नहीं किए थे। ऑल राइट। और टेस्ट आपने सारे दिए थे? सारे टेस्ट सीरीज, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस? हाँ। टेस्ट सीरीज में जो हमारे यहाँ हुई थी उसमें आपकी क्या रैंकिंग थी? उसमें फर्स्ट रैंक आई थी। और अब इंस्टीट्यूट में भी सभी बच्चों में आप सबसे हाईएस्ट टॉप स्कोर हमारे इंस्टीट्यूट में। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी जो टेस्ट सीरीज जैसी चल रही थी उसका सेम ही ओवरऑल रिजल्ट भी रहा? हाँ। ठीक है। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपको बताना कि यार ये सब्जेक्ट मैंने ऐसे तैयार किया, या प्रैक्टिकल में मैंने ऐसे कर लिया था? मैंने जैसे शुरुआत में लगा था डायरेक्ट टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, तो शुरुआत में लगा था ये कैसे हो पाएगा, लेकिन आखिरी में आते आते रिवीजन करते करते वो ऐसा हो गया कि हाँ बहुत अब अच्छे से हो गया, और मेरा सबसे ज़्यादा नंबर भी उसी में है, डायरेक्ट टेक्स्ट में। हाँ। ठीक है। मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट ऐसी चीज़ है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आती, और मेरे CMA फाइनल के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर .40 नंबर आए थे। तो मेरे को पता है वो बहुत वास्ट है, मतलब अगर एक बार उसका फोबिया बैठ जाए तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको वापस मैनेज करना, क्योंकि उसमें हमेशा रहता है कि सब हमेशा शुरुआत से चालू करें। हाँ। वो पॉसिबल नहीं हो पाता एक सर्टेन टाइम, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच और उसको बार बार रिवाइज करके उसको टैकल करना पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया आपने DT अगर इतना अच्छा कर लिया, क्योंकि वो वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से है। हाँ। कॉस्टिंग, FM, अकाउंट्स तो अपन को सबको अच्छी लगती है, वो हर कोई मैनेज कर लेता है। डायरेक्ट टैक्स बड़ा भी है, और वो और बड़ा होएगा। अभी तो आपने इंटर में थोड़ा छोटा पड़ा है, फाइनल के अंदर वो और बड़ा हो जाएगा, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी आ जाएगी, बट बढ़िया चलेगा। तो ठीक है, मैं ये पास ऑन करूँगा जरूर आपकी एडवाइस कि डायरेक्ट टैक्स को बार बार रिवाइज करना, उससे डरना नहीं है और प्रैक्टिस करनी है उसकी। उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट की कुछ स्पेसिफिक अगर आपका हो तो? उसके अलावा कॉस्ट FM है, जैसे कॉस्टिंग एंड FM। ठीक है। तो वो पेपर हार्ड भी आया था। ठीक है। मुझे भी लगा था कि मेरे नहीं आ पाएंगे नंबर, लेकिन हो गया वो। आप सॉल्व कर पाए थे सब ट्रिक्स और समझ के? मैं अगर नया पेपर, नए तरह के क्वेश्चन थे तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ हो गया था। ठीक है। तो आपकी जो क्लास की अंडरस्टैंडिंग थी वो सब काम करके आपको क्लिक कर गए थे कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे सॉल्व करना है? हाँ। मतलब रिपीट क्वेश्चन टाइप में से कुछ वैसे क्वेश्चन नहीं आए थे? नहीं, नए क्वेश्चन आए थे। तो नए क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको क्लास की एक अंडरस्टैंडिंग याद रखनी है, उसको लेके सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़िया। तो बहुत ही अच्छी एडवाइस है। और अब जैसे आप लोग जब बच्चे फर्स्ट टाइम इनको टैकल करोगे तो हमारे पास एक अच्छा एक रिसोर्स डेवलप हो जाएगा कि हम आगे वाले बच्चों को पास ऑन कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, और आपको फाइनल के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से लो। थैंक यू। और टारगेट रखो कि 10 के ऊपर ही रैंक लेके आनी है। बिल्कुल, थैंक यू।